गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैंने आप लोगों को हिंदी का सिलेबस दे दिया है। सो टुडे आई एल गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू पोएम। मैं कविता से स्टार्ट करना चाहता हूँ, पद खंड से स्टार्ट करना चाहता हूँ। ठीक है ना। आप लोगों का पहला जो पद है वो कबीर का है, साखी। साखी का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा। प्रत्यक्ष रूप से उसे मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान कहा गया है, साक्षी कहा गया है, क्योंकि कबीर ने जो देखा, हाँ, जो देखा, जो ज्ञान उसको हुआ, उसी के बारे में ही उन्होंने अपने दोहे में लिखा है। तो इसलिए उसको साखी कहा गया है। कबीर की जितनी भी रचनाएं हैं उसको साखी कहा गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि साखी शब्द साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप है। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। ठीक है ना। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। ठीक है ना। तो इसी को ही साखी कहा गया है। तो मैं पहले पार्ट में 2 या 3 ही दोहा एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद सेकंड पार्ट में भी 2 या 3, उसके बाद आखिरी पार्ट में जितना दोहा बच जाएगा उसे मैं एक्सप्लेन करूँगा। सो हमारा पहला जो दोहा है वो है, ऐसी ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। तो वाणी मतलब वचन। ठीक है ना। और इसमें जो आपा है, आपा मतलब अहंकार को कहा गया है। ठीक है ना। क्या बोलते हैं, अहंकार मतलब घमंड भी कह सकते हैं हम। शीतल मतलब ठंडा। ठीक है। और औरन को मतलब दूसरों को। ठीक है ना। तो इसमें क्या कबीर जी क्या कहना चाहते हैं? कबीर जी इसमें कह रहे हैं कि क्या बोलते हैं, अहंकार और कटु वचन हमें त्यागने चाहिए। ठीक है ना। त्याग करने चाहिए, छोड़ देने चाहिए। हाँ, और वो क्या कहते हैं कि क्या बोलते हैं, लोगों को अपने मन का अहंकार त्याग कर ऐसे मीठी वचन बोलना चाहिए कि जिससे उसका मन क्या हो जाए, शरीर क्या हो जाए, शीतल हो जाए। ठीक है। अर्थात शांत और प्रसन्न हो जाए, और साथ ही सुनने वालों को भी क्या हो, उससे सुख मिले। मतलब अगर 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 आप लोगों का किसी के साथ में कुछ मतलब बाताबाती हो रहा है, तो अगर सामने वाला आपको कटु वचन बोल रहे हैं, तो हमें उन्हें इस तरह का मतलब इस तरह का शीतल वचन बोलना चाहिए, अच्छा वचन बोलना चाहिए कि उसका मन भी शांत हो जाए, शीतल हो जाए, और आसपास के लोगों का भी मन शांत हो जाए। इससे क्या होता है, अच्छी वचन बोलने से सामने वाले और अपने मन में भी जो अहंकार होता है वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। इसलिए हमें अपने मन के अहंकार को त्याग कर देना चाहिए। ठीक है। दूसरा है, कस्तूरी कुंडली बसे बसे मृग ढूंढे बन माही। कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ। ठीक है। कस्तूरी का मतलब एक सुगंधित पदार्थ होता है। उसके बाद कुंडली का मतलब होता है नाभि। हाँ। मृग मतलब हिरन। ठीक है। माही, यहाँ पे माही के अलग अलग अर्थ दिए हुए हैं इन जो दोहे हैं। उसके माही मतलब के भीतर होता है, मध्य होता है। ठीक है। घटी घटी मतलब घट घट में। हाँ। कन कन में। ठीक है। तो उसमें क्या बोल रहा है, कस्तूरी कुंडली बसे मतलब हिरन, जो हिरन है उसके उसके नाभि में एक ऐसा सुगंधित पदार्थ है। उस सुगंधित पदार्थ की खुशबू पाकर वो उस सुगंधित पदार्थ को बेचैन होकर जंगल जंगल में भटक भटक कर उसे ढूंढता है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि जो सुगंधित पदार्थ वो ढूंढ रहा है वो उसके नाभि में ही है। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह से भगवान हमारे मन में बसा हुआ है, और उसी भगवान को ढूंढे, भगवान मतलब राम, उसी ईश्वर को ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, मंदिर मंदिर बेचैन होकर उसे ढूंढते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि भगवान हमारे मन में ही वास करता है। ठीक है ना। हाँ। और इसमें कहा जाता है कि ये जो भगवान है पूरे सृष्टि के कण कण में, मतलब सृष्टि में, पूरे संसार में जितने भी मनुष्य हैं उसके कण कण में भगवान बसा हुआ है। ठीक है ना। इसलिए हमें भगवान को हर जगह
बेचैन होकर ढूंढना नहीं चाहिए, बल्कि भगवान को अपने मन में ही ढूंढना चाहिए, क्योंकि हमारे जो ईश्वर है वो हमारे मन में ही वास करता है। ठीक है। तीसरा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। यहाँ पे मैं मतलब बोला गया अपने अहंकार को। हरि मतलब भगवान होता है, ठीक है ना। हरि का मतलब होता है भगवान। दैन मिट्टी मतलब मिटना, ठीक है। अंधियारा मतलब अंधकार, ठीक है। उसके बाद हमारा दीपक मतलब दिया, जानते हो। देखना, माही मतलब देखो, वहाँ पे माही का मतलब था भीतर, यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, अंदर। ठीक है। तो उसमें क्या बोल रहा है कवि, क्या बोल रहा है कि कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जिस समय मेरे अंदर में, मतलब उसके कबीर के अंदर में क्या बोलते हैं, अहंकार भरा हुआ था, तब तक उसे भगवान की प्राप्ति नहीं हुई थी। या अगर अहंकार हमारे मन में भी है, हम भगवान से चाहे कितना भी कुछ मांग ले, प्रार्थना कर ले, हमारा वो प्रार्थना तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हम अपने मन से अहंकार ना निकाल दें। ठीक है ना। हाँ। फिर उस समय मुझे ईश्वर नहीं मिल पा रहा था। वो कह रहा है उस समय उसको ईश्वर नहीं मिल पा रहा था। अब जब ईश्वर उसे मिल चुका है, अब ईश्वर के दर्शन जब उसे हो गया है, तो उसके अंदर जितना भी मैं था, मतलब अहंकार था, वो समाप्त हो गया है। जैसे ही ज्योति स्वरूप ज्ञान, जैसे मतलब ज्योति प्रदान करने वाला, ज्ञान रूपी प्रदान करने वाला जो दीपक जब उसने देखा, तब उस दीपक को देखकर उसके मन में जितना भी अज्ञान भरा हुआ था वो सारा समाप्त हो गया। उसके मन में ज्ञान रूपी दीपक की ज्योति जलने लग गई। तो इसलिए हमें अपने मन से अहंकार को त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि अहंकार जो है, ईश्वर का मात्र शत्रु कौन है, वो अहंकार है। अगर हम अपने मन में अहंकार रखेंगे तो हमें अपने भगवान की प्राप्ति कभी नहीं होगी। तो ये हमारा पहला पार्ट में मैंने 3 दोहे को समझाया है। कुछ डाउट रहे तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।